हुआ। एक फौजी वर्दी उसमें गाँव आया। उसने एक पुराना बैग उठाया हुआ था। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में एक अलग सी आग थी। वो सीधे रामदीन के घर पहुंचा। आप रामदीन जी हैं? उसने पूछा। हाँ बेटा, मैं जगदीप राणा। आपका बेटा विनोद मेरा बंकर मेट था। हम साथ थे पुलवामा में। रामदीन की आंखें भर आई। विनोद का नाम सुनकर दिल धड़कने लगता है। बेटा बैठो। जगदीप ने विनोद की कुछ पुरानी तस्वीरें और खत दिए। फिर कहा, मैं तब छुट्टी पर चला गया था जब हमला हुआ। वापस आया तो सुना वह शहीद हो गया। मैं अंदर से टूट गया। अब छुट्टी लेकर आपके गांव आया हूं, बस आपसे मिलने और कोई मदद हो सके तो। रामदीन कुछ देर चुप रहा, फिर जमीन की बात बताई। जगदीप सुनता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त होती गई। यह बलवंत कौन है? उसने पूछा। गांव का गुंडा है बेटा। कोई कुछ नहीं बोलता उससे। पुलिस भी उसी के साथ है। प्रशासन का क्या? जगदीप ने गुस्से से पूछा। प्रशासन तो उसका ही हिस्सा है बेटा। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर जगदीप बोला, जिसकी मिट्टी में खून बहाया उसी मिट्टी को यह लोग बेच रहे हैं। मैं जिंदा हूं और मेरे दोस्त की इज्जत यूं लुटती रहे? नहीं। रामदीन ने उसकी तरफ देखा। उसके भीतर कुछ फिर से जाग उठा था। जगदीप अगले दिन जिले के एएसपी कार्यालय के लिए रवाना हुआ। उस वक्त रामदीन को भरोसा नहीं था कि कुछ बदलेगा, लेकिन उसे यकीन था अगर विनोद का दोस्त वैसा ही है जैसा वो था तो शायद इस बार कुछ बदल सकता है। जगदीप राणापिन ने सुबह सुबह साइकिल ली और चल पड़ा जिले के एसपी आम कार्यालय की ओर, जो लगभग 22 किमी दूर था। उसकी वर्दी पर धूल जमी थी, लेकिन उसके इरादे साफ थे। उसके बैग में एक पुरानी तस्वीर थी, विनोद यादव की शहीद होने से ठीक 2 दिन पहले ली गई थी, जिसमें दोनों एक साथ थे। एसपी ऑफिस पहुंचते ही उसे गेट पर रोका गया। क्यों आए हो? चौकीदार ने पूछा। एसपी साहब से मिलना है। किस सिलसिले में? शहीद जवान विनोद यादव के केस में मैं उसका साथी था। जगदीप चुपचाप अंदर गया। एक छोटे से कक्ष में बैठ गया। आधे घंटे बाद एक दरोगा ने अंदर बुलाया। एसपी अधिकारी का नाम था अनुराग त्रिपाठी। 38 साल का, तेज नजर, सख्त चेहरा, लेकिन अंदर कहीं संवेदनशील। एसपी ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। जगदीप ने विनोद की तस्वीर आगे बढ़ाई। यह हम दोनों हैं। पुलवामा ऑपरेशन से पहले उस दिन मैं छुट्टी पर था और यह चला गया।